के नूर होने की वजह से उनकी बशरियत का जो इनकार किया जाए, नहीं नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर भी है। और कैसे बशर है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का वो मुबारक दिन, उससे पहले ये अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को वो सबसे पहले हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो बतलाइए कि मफहूम हदीस बतला रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, हजरत जाबिर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खल्क़ल्लाहु मिन नूरी, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम था, ना इंसान थे, ना जिन्नात था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख था, कुछ भी उस वक्त नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, और फिर वही नूर मुबारका जहां जहां रब तबारक व तआला की कुदरत ने चाहा वो गर्दिश करता रहा, दौर करता रहा। फिर एक वक्त ये आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में फिर नूरे मुहम्मदी को रखा गया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मस्जूद मलाइका बने हैं, जिस सबब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया है, तो वो क्या सबब था? फरमाते हैं कि इन्नल मलाइकतु उमिरू बिस्सुजूदी लिअजली अन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जबहती आदम। फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे मुबारक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि तुम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मस्जूद मलाइका बने हैं, तो वो हुजूर के नूर के सदक़े वसीले से बने हैं। यही नूर जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया था। अब वक्त गुजरता गया, वही नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वो नूर मुबारका पहुंचा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकने लगा। और जब नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया, इतनी बड़ी आग थी कि आसमानों से बातें करती हुई नजर आई थी। इतनी खतरनाक शोला बार आग थी कि जो आसमानों को छूते हुए नजर आ रही थी। ऐसी आग में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया। तो लेकिन क्या हुआ कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आग कुछ असर न कर पाई। तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह भी है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी रखा गया था। तो नूरे मुहम्मदी के सदक़े वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में भी महफूज व महमून रखा। फिर वही नूर जो है हजरत इब्राहिम से मुंतकिल होकर हजरत इस्माइल तक पहुंचता है। हजरत इस्माइल की पेशानी में अब नूर मुहम्मदी चमकने लगा। वो वक्त आया कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर छुरी चलाना चाही। छुरी अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी कुव्वत से, पूरे जोर से चला रहे हैं, लेकिन छुरी है कि कटने का नाम नहीं ले रही है। तो वो क्या वजह थी कि इतनी तेजदार छुरी होने के बावजूद भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नर्म और नाजुक गले को नहीं काट रही थी? तो उसकी वजह यही थी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुहम्मदी अब जलवागर हो चुका था। तो नूर मुहम्मदी के सदक़े वसीले से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी छुरी के नीचे महफूज व मामून होते हुए नजर आए। तो ये नूर मुहम्मदी का सदका था। ये जहां जहां से नूर मुहम्मदी होता हुआ गुजरता गया है, वहां वहां चमकता गया है, लोगों को चमकाता गया है। हजरत इब्राहिम, हजरत
आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी जगमगाई तो हुजूर के नूर से चमकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम चमके तो हुजूर के नूर से चमके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमके। हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की नबुव्वत चमकी तो हुजूर के नूर से चमकी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल चमका तो नूर मुहम्मदी के सदक़े में चमका। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तकलीम चमकी तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े में चमकी। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की रूहानियत व कमाल व दर्जा मिला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े में मिला। यही नूर फिर जब आगे बढ़ता गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का जो लक़ब मिला वो हुजूर के नूर से मिला, वो हुजूर के सदक़े में मिला। हुजूर के सदक़े में हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चमकी, फारूक आज़म की अदालत चमकी, हुजूर के नूर से चमकी। उस्मान गनी की सखावत चमकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत चमकी। मौला अली की विलायत व शुजाअत चमकी तो हुजूर के सदक़े वसीले से चमकी। सैयदा खातून जन्नत की तहारत चमकी तो हुजूर के सदक़े से चमकी। हजरत हसनैन करीमैन की शहादत चमकी तो हुजूर के नूर से चमकी। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत व करामत चमकी तो हुजूर के नूर से चमकी। गौसे आज़म की विलायत व करामत चमकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमकी। गरीब नवाज की गरीब नवाजियत चमकी तो हुजूर के नूर से चमकी। हुजूर सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुजद्दिदियत चमकी है तो हुजूर के नूर से चमकी है। जब आला हजरत ने देखा कि नूर मुहम्मदी का ये कमाल है, जहां जहां से भी गुजर रहा है लोगों को चमकाता जा रहा है, तो आला हजरत ने अपना कलम उठाया और लिख दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये नूर मुहम्मदी का कमाल था कि जहां जहां से ये नूर गुजरता गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े वसीले से वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से लोगों को भी, जहान वालों को भी चमकाता गया। तो ये नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माजिदैन काफिर थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद को और वालिदा माजिदा को काफिर कहते हैं, अपनी किताबों में लिखते हैं। तो उन लोगों की अकल पर कैसा बदअकीदगी का पर्दा चढ़ा हुआ है कि जिस नबी के सदक़े वसीले से सारी कायनात को ईमान का नूर मिला, सारी कायनात को इस्लाम मिला, सारी कायनात को कुरान मिला, नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से रब तबारक व तआला का दर मिला, और खुद वही लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन काफिर थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन हरगिज़ काफिर नहीं थे, बल्कि ईमान वाले थे। उसकी मैं आपको दलाइल पेश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक पर गए। ये रिवायत पेश करके कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजिदा की मग़फ़िरत की इजाजत की दुआ की जो है इजाजत चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर जाने की इजाजत दी। सबसे पहले अगर कोई काफिर मरा हो, मुशरिक मरा हो, तो किसी काफिर या मुशरिक की कब्र पर जाना जायज नहीं है, हराम है। और कोई भी नबी जो है हराम काम का इर्तिकाब हरगिज़ नहीं कर सकता। जब कोई नबी नहीं कर सकता तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर जाने की इजाजत दी। तो इस बात से ही पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इजाजत दी तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेईमान और काफिरा नहीं थी, बल्कि ईमान वाली थी। अब फिर ये एतराज करते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ मांगने से क्यों मना किया। तो इसकी वजह यह है, एक मिसाल के जरिए से आपको समझाता हूं कि जो बख्शे हुए होते हैं
एक कायदा कुलिया होता है कि जो बख्शे हुए हो उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर हम जब फातिहा देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मग़फ़िरत फरमा। कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना। क्या कोई ये कहता है अपनी दुआ में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि कायदा कुल्लिया ये है कि जो बख्शा हुआ है उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जाती। तो फिर सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर जब हुजूर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगने से मना फरमाया, तो ये नहीं कि वो ईमान वाली नहीं थी, बल्कि ईमान वाली थी, बल्कि जो ऐसी ईमान वाली थी इनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती, बल्कि इनके सदक़े वसीले से लोगों की मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। इनके सदक़े वसीले से लोगों के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम व मर्तबा कि जो जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है वो जगह बहुत ही आला व अफजल व आला है। बैतुल मामूर से भी आला है, काबतुल्लाह से भी आला है और अर्शे बहुत सी चीजों से आला है। तो ये एजाज उस मिट्टी को क्यों हासिल हुआ? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को उस मिट्टी ने जो है उस मिट्टी ने मस कर लिया है। तो जिस मिट्टी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारका को मस कर लिया तो वो जगह इतनी अफजल व आला हो जाती है कि अर्शे मामूर से भी आला हो जाती है, काबतुल्लाह से भी आला हो जाती है। तो जिस आमिना के पेट में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 महीने रहे हो, फिर उस आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम व मर्तबा क्या होगा? जब हम किसी मैयत के लिए दुआ करते हैं, अगर कोई बालिग हो तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन अगर उसी जगह किसी नाबालिग का जनाजा हो, किसी बच्चे का जनाजा हो, किसी बच्ची का जनाजा हो, तो हम क्या दुआ करते हैं? हम कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रता। यहां पर दुआ बदल जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो बालिग था तो हो सकता है उसने गुनाह किए हो, वो गुनाहगार हो, इसलिए हम उसकी जो है बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है वो तो उसने तो अभी शऊर की मंजिलों पर कदम ही नहीं रखा, बुलुगत की उम्र पे अभी पहुंचा ही नहीं था, पहले ही उसका इंतकाल हो गया। तो हम उसके लिए दुआ करते हैं या अल्लाह ये जो बच्चा हमसे पहले चला गया है ये हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए, ये हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए और हमारे लिए जो है आखिरत का जरिया बन जाए, कामयाबी का नजात का जरिया बन जाए। तो क्या पता चला इससे ये पता चलता है कि जो बख्शा हुआ हो उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती, बल्कि जो बख्शे हुए होते हैं उनके सदक़े वसीले से लोगों की और उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन अगर कोई कहे कि वो काफिर थे, ईमान वाले नहीं थे, तो वो खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन जो थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन ईमान वाले थे और ऐसे ईमान वाले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस शिकम अतहर में आराम फरमा हो, जिस शिकम अतहर में आपने 9 महीने गुजारे हो, तो वह आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा क्या होगा? हजरत आमिना का नाम आमिना है, आमिना का नाम ही ईमान वाली होता है। अगर किसी का नाम आमिना है, ईमान वाली है और लोग उसे काफिर कहते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत से लोग फिर ये एतराज करते हैं कि ये सुन्नी वहाबी क्यों झगड़ते हुए नजर आते हैं। अगर तुम्हारे बाप को कोई काफिर कहे, अगर तुम्हारी बहन को कोई काफिर कहे, अगर तुम्हारी माँ को कोई काफिर कहे, तो उसका मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसके जानी दुश्मन बनते हुए नजर आते हो। लेकिन जिसने अपनी किताबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये नाज़िबा कलिमात लिखे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माजिदैन को काफिर कहा हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तुम्हारा नर्म रवैया कैसे हो सकता है? तो हरगिज जो है अकीदे में हम हरगिज कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिलाद का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने गुज़िश्ता साल 1500 सालाना जश्न विलादत मनाया था, अब इस साल 1501वां साल है। इस साल भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़े धूमधाम से और अच्छे तरीके से और जायज तरीके से जो हम जश्न विलादत मनाने जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उससे पहले इस बात को मैं आपके सामने जाहिर कर दूं
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को तख्लीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूकात को पैदा फरमाया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जो हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जमीन और आसमान को बनाया गया है, तो इसकी क्या वजह है? फरमाया, अगर ए महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, ना तो ये जमीन को बनाता, ना तो ये आसमान को बनाता, ना ये चांद और सूरज को बनाता, ना ये झिलमिलाते सितारों को बनाता, ना ये आसमान का शामियाना सजाता, ना ये जमीन का बिछौना बिछाता। ये हदीस कुदसी का मफहूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये सब कुछ जो पैदा किया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बनाया गया है। मकसूद और वजह तख्लीक की कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम मीलाद मनाते हैं, अब लोग एतराज करते हैं कि हर साल तुम मीलाद क्यों मनाते हो? एक बार मना लिया ठीक है, लेकिन हर साल मनाते हुए नजर आते हो। तो इसका जवाब यह है कि जब कोई किसी के यहाँ पर शादी खाना आबादी होती है, किसी के यहाँ पर रिसेप्शन होता है, किसी के यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है, तो बाकायदा मंडप लगाया जाता है, बाकायदा डेकोरेशन किया जाता है, बड़े बड़े हेलोजन लगाए जाते हैं, अच्छी तरह से लाइटिंग से सजा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई नौशा बनकर आने वाला है, उसके लिए सजाया जा रहा है, कोई बराती आने वाले हैं, उसके लिए सजाया जा रहा है। फिर जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, शादी खत्म हो जाती है, रिसेप्शन का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि एक दिन वो प्रोग्राम को जारी रखें और लाइटिंग को उसी तरह रहने दे, सजावट को उसी तरह रहने दे, फिर दूसरे दिन उस सजावट को खत्म कर दिया जाता है। जो शामियाना लगाया गया था, उस शामियाने को खत्म कर दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को तख्लीक बख्शा है, सारी कायनात को पैदा फरमाया है, तो हुजूर के सदक़े में पैदा फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा फरमाया है। अब बहुत से लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह मुर्दा कहते हैं, कब्र में अपनी मिट्टी मिल जाने वाला कहते हैं। अरे ये आसमान गवाही देता हुआ नजर आ रहा है, जब तक आसमान का शामियाना लगा हुआ है, इस बात की गवाही देता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे नबी जिंदा है। ये जमीन का बिछौना जो लगा हुआ है, इस बात की गवाही देता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे नबी जिंदा है। आसमान में चांद और सूरज और जितनी भी तरह की मखलूक है, ये तमाम चीजें गवाही देती हुई नजर आ रही हैं कि ये तमाम चीजें अगर किसी के लिए पैदा की गई हैं, तो वो हुजूर के लिए पैदा की गई हैं। और मेरे नबी, मेरे हुजूर मरे नहीं हैं, बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब आला हजरत ने देखा, इस हदीस कुदसी पर आपकी नजर पड़ी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी बनाया है हुजूर के लिए बनाया है। जमीन बनाया तो हुजूर के लिए बनाया, आसमान बनाया तो हुजूर के लिए बनाया, चांद और सूरज बनाए तो हुजूर के लिए बनाया। अपना कलम उठाया और कह दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, ज़मीनो फलक, सिमक को सिमक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये सब कुछ पैदा किया गया है। और हम जो मिलाद मनाते हैं, किसी के कहने से, किसी के डर से या किसी के फतवे से ये मिलाद रुकने वाला नहीं है, बल्कि हम कब तक मिलाद मनाएंगे? आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका नसीब फरमाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने की तौफीक खैर नसीब अता फरमाएं और हम सबको मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे तरीके से और जायज तरीके से मनाने की तौफीक खैर नसीब अता फरमाएं।